हेलो मित्रों, आपका मेरे चैनल का आपका स्वागत है। कि ये आप ब्लॉग देख रहे हैं उठाऊंगा, ये आप लोग जानेंगे। कैसे मैं आज बताने जा रहा हूँ। एक कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद उसके बाद भोज क्यों खिलाया जाता है और मुंडा क्यों बनाया जाता है। ये व्यक्तिगत बनाया जाता है कि कोई आम आदमी कोई खत्म हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो गया जाए, उसकी तब शादी होती है। शादी के अनुसार तब उसे मतलब मौत शमशान घाट के अंदर तो उसको जला दिया जाए या दफना दिया जाए, उसे दो टक्कर होता है। और ये बात है कि मृत्यु होने के बाद तिरही गिरही ये क्या होता बनता है, ये मुझे नहीं पता है। और फिर उसके बाद तिरही के बाद मुंडन कराया जाता है। क्यों मुंडन कराया जाता है? मतलब अपना सर मुड़वाया जाता है। भाई छूतपना होता तो मेहरवा भी, मतलब किसकी वाइफ हो वो भी मुंडन करवा सकती है अपने बाल को। ये भाई कौन परंपरा चलते आ रही है बुजुर्गों से, ये परंपरा को हटाया जाए। किस लिए? ये परंपरा तब व्यक्ति अनुसार कोई व्यक्ति बहुत लाचार वेजस बहुत गरीब हो कि उसके घर पे कोई का खत्म हो जाए, मतलब देहांत हो जाए, और तब वो भंडारा। क्यों ये भंडारा होता है? किसी के खुशी पे होता है कि कोई मर गया उसके लिए होता है ये भंडारा। मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ये भंडारा का टॉपिक और ये कौन बाढ़ बार वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बार और भंडारा का टॉपिक मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, वो मेरा कल से माइंड डाउट हो रहा है। ये तुम लोग बताओगे ये भंडारा क्यों कराया जाता है और मुंडन क्यों कराया जाता है, ये आप लोग कमेंट में मेरे दीजिएगा। और मैं एक बात से मैं अनुसार की गति से मैं बहुत काफी से गौर कर रहा था। हर व्यक्ति को तब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, व्यक्ति कोई भी खत्म हो जाता है, उसके पीछे हजार तादाद में जाते हैं। इसलिए जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे मट्टी में कौन जाएगा? अपने हुआ भी अपना फर्ज अदा करने जाते हैं। इसलिए मैं किसी के मट्टी में नहीं जाऊंगा तो मेरे मट्टी में कौन आएगा? भाई आप साफ हो और आप बहुत बुनियादी बहुत बढ़िया हो और बहुत अच्छे हो तो आपके में बहुत लोग आएंगे। आप सबके में जा रहे हैं तो भाई आप लोग भी जाएंगे। कैसे? कोई एक जमींदार हो, एक ईमानदार व्यक्ति हो। जमींदार व्यक्ति सबकी जमीन हड़पता हो, कोई ईमानदार व्यक्ति हो वो सबको जमीन को बचाता हो, ईमानदारी करे मन से, ईमानदारी और मन से। और कौन जमींदार है? एक ये जमींदार, एक की बात थी। जमींदार और मतलब दो ही गांव में दो ही लोग रहते थे, एक जमींदार रहता था और एक ईमानदार ओनेस्ट ईमानदार रहते थे। इनकी दोनों की बहुत पक्की दोस्ती तो थी। और बीच में ये मतलब शुरू 7 से तब पैदा हुए दोनों, मतलब दोस्त बने कक्षा नर्सरी में ये लोग दोस्त बने। फिर दोस्त के बाद एक जमींदार बन गया, एक ईमानदार बन गया। मतलब वो ईमानदारी से बढ़िया अपने मन लगन से करता था, मतलब खेती लगन से खेती करता था अपने गांव के अंदर। और कौन एक जमींदार बन गया, वो सबकी जमीन हड़पता था, मतलब कर्जे पे ब्याज देता था। कौन ईमानदार है वो मेहनत से खाता था, मेहनत से सबकी जमीन बचा देता था। इसके बाद उतनी पावर थी और पावर का उल्लंघन नहीं करना चाह रहा था। कौन? वो जमींदार था। भाई वो इतना पावर का उल्लंघन कर रहा था, हर व्यक्ति की जमीन यही इतना छीन ले, कैसे उसके हाथ मुट्ठी में कुछ जादू है भाई। वही तरह यही कब्रिस्तान की बात भी होगी अभी। बात थोड़ा कब्रिस्तान में भी है, थोड़ा सोचने की भी बात है। इसलिए मैं आज हम लोग बात करते करते थोड़ा बोर हो गए थे, तो इसीलिए हम लोग कहानी ये लोग बता रहे हैं। भाई एक की एज मतलब दोनों की सेम ही थी एज, दोनों मतलब 40-40 के थे। एक बुजुर्ग मतलब वो पैन का हुआ तब उसकी वो शायद कुछ उसकी दुआ या बद्दुआ लगी होंगी कि कौन वो उससे मतलब मारा होगा जमीन पैसा। और कौन भाई अभी भाई वो दोस्त था, वो
55 की उम्र में इतना जवान फुर्तीला। भाई वो कहते हैं 18 साल का लड़का है भाई। वो उसी फिर वो खत्म हो गया भाई। उसके घर के अंदर कितने व्यक्तिगति, मतलब कितने उसके लड़के और लड़के के भाई भाई के बंधु और उसके कौन कौन खत्म हुआ जमींदार। और जमींदार में एक ही बात की झगड़ा भाई भाई में होता था। मेरे पास प्रॉपर्टी कम है, उसके भाई के पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा था। अब प्रॉपर्टी ना वो ले गया ना उसका भाई ले गया प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सब उसके लड़के ले गए। वो सब घूस खाते खाते खा गए। फिर उसके बाद वो खत्म हुआ। खत्म तब मट्टी तब नहीं गई थी। तब मट्टी खत्म होके बाद उसका पहले बंटवारा हुआ था, तब उसकी मट्टी उसके घर के जनाजा लिखाया गया था। आप लोग अभी इतना निस्वार्थ, मतलब इतना अहंकार अहंकार, इतना दुष्ट प्राणी, अहंकार। और वो मतलब कौन ईमानदार किसान था भाई। वो दूर से सब देख रहा था भाई, कायदा सब देख रहा था। उसके घर वाले छुए नहीं थे उस कौन जमींदार को, थे उसके घर वाले नहीं हाथ लगाए थे। किस लिए नहीं लगाए थे? वो अहंकार था और दुष्ट प्राणी था और सबकी जमीन अगुआ करता था और सबके पैसे भी अगुआ करता था। तो यही तरह वो मर गया। फिर मरने के बाद उसके कुछ लड़के हैं, उसके लड़के पहले कहें कितने मेरे पिता की जमीन है पहले मुझे बताया जाए। वो बताया। अभी मैं बात ट्विस्ट, बात में बहुत बड़ा ट्विस्ट है भाई, इस कहानी में ट्विस्ट बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद इसका पहले पूछा मेरे पिता कितने संपत्ति कितने कितने हड़पी। एक उसका बेटा पढ़ता था लंदन यूनिवर्सिटी में, और एक एक उसका बच्चा पढ़ता था फ्रांस फ्रांस यूनिवर्सिटी में। मतलब फ्रांस दोनों मतलब बड़े बड़े विदेशों में पढ़ते थे। मतलब वो अहंकार हो गया था। तो आप लोग जान गए होंगे अहंकार। और उस प्रधान जमींदार के दो बेटे थे, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे बड़े। और कौन उसके दोस्त, मतलब दोस्त ईमानदार था। उनके बेटे मतलब पढ़ते थे, इतना पढ़ लिए थे। वो सब सरकारी स्कूल में पढ़ के सरकारी अफसर बन गए थे। और कौन उसके बच्चे हैं, कौन यूनिवर्सिटी बड़े बड़े ओलंपिक में पढ़े हैं जमींदार के। सबकी ज़मीन को हड़पता था। वो आज समझ गया होगा जमीन भी यहीं रह गई और इज्जत भी यहीं रह गई। कौन ईमानदार था, उसके बेटे दो थे, वो भी अधिकारी थे। एक था IAS ऑफिसर, एक था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब बहुत बड़ा ऑफिसर था। वो इंजीनियर था, रेलवे का इंजीनियर बोलते हैं। और भाई तब वो ख़त्म हुआ था जमींदार, तब उसके बेटे बहुत बड़ा पुण्य किए थे। बड़ा पुण्य इसलिए किए थे, कितने उसके पिता की जमीन के कागज को हड़पे हुए थे भाई। पहले उनको अंतिम संस्कार किया, मतलब कब्रिस्तान के अंदर अंतिम संस्कार उनका, मतलब अब अंतिम संस्कार करके फिर उनको गंगा घाट लेके गए। फिर उनके फूल सब सिरवा दी। उसके बाद आए, जस्ट उसके 2 दिन बाद किसकी किसकी जमीन थी भाई, वो जमीन भाई वापस कर दी भाई। पिता क्रोध करके गया था, कौन बेटा उनके हैं भाई बहुत बढ़िया लिख रहे हैं भाई। उनके बेटा हद से ज़्यादा बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, इसलिए भाई वो लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए तभी भी बहुत उनको लोग का अच्छा संस्कार मिला था वहाँ पे। तभी तो वो किसी की ज़मीन हड़पना चाहते तो भाई। ज़मीन मालूम कितने की थी? 15,000 करोड़ की ज़मीन थी खाली। और सब कितने बहुत बड़े बड़े थे। और कौन उनके लड़के थे, उनके लड़कियों को वहाँ की चीफ बनाया था। मतलब कौन ओलंपिक यूनिवर्सिटी है, उनको चीफ बनाया गया था। उनके लड़के को, जमींदार के लड़के को, कौन फ्रांस के यूनिवर्सिटी है, उस लड़के शादी हुई थी उस कहाँ की कंट्री की CM है, मतलब PM है वही PM। CM की बेटी के साथ शादी हुई थी उसकी। CM के बेटी के साथ शादी हुई थी। तो उसको बहुत बड़े बड़े राज्य मिले थे भाई, मतलब मिले थे। और भाई वो बहुत पैसा कमाया था, वो भी पैसा कमाया था भाई, दोनों लोग। तो ये कह दिया मैं मेरे पिता कितना
बुरा व्यवहार सबसे किससे किए हैं, मैं उनसे अच्छा व्यवहार करूँगा, और संस्कार अच्छे हैं मेरे तो मैं संस्कार भी अच्छे बना के जाऊँगा। भाई सबको ज़मीन दे दिए गए, और वहाँ पे एक बड़ा मतलब इतना बड़ा उत्सव बनाए, मतलब किसान भाई लोग बहुत बड़ा, और उनको राजा के सम्मानित में घोषित कर दिया गया। किसका घोषित कर दिया गया था? वो उनके कौन बेटे थे, बेटियों को तो घोषित किए थे, और एक कौन ईमानदार किसान था भाई, उनको भी घोषित किया था भाई। वो बहुत मेहनत कर रहे थे, वो अपने दोस्त को बहुत समझाएं, हद से ज़्यादा समझाएं, तो भाई समझे नहीं, तो अंतिम में उनके लड़के उनको वो समझदार थे, तो पूरी ज़मीन सबको भाई वापस कर दें और लौटा दें भाई। बहुत बहुत बढ़िया दो लड़के थे। लड़की का नाम, उनका नाम था, एक का नाम था मोनू, एक का नाम था सोनू। और कौन, एक काजल, कौन ये लड़के मालूम किसके थे? ये जमींदार के लड़के थे। और कौन ये ईमानदार किसान के लड़की का नाम था, एक का नाम था मोहित आईएएस था, और एक का नाम था रोहित। रोहित सॉफ्ट, वो उस रेलवे विभाग में अधिकारी, सबसे उच्च अधिकारी पे था। और कौन ये कहा, बहुत बढ़िया। और आप लोग देख रहे होंगे। और ये कहानी अब यही एंड पे मैं ख़त्म करता हूँ, और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ये बात कहानी की नहीं थी, कहानी की बात जर्स भी नहीं थी, ये बात थी ये भंडारा। फिर वो दोनों लोग बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े जिगों पे वो रहते थे, और उनको लोगों को पता है ये बाल मुड़वाना नहीं है, और भंडारा नहीं कराना है, और जुड़िया नहीं करना है। वो कुछ नहीं किए भाई, वो इतने बड़े बड़े शहर में पले और बड़े हुए हैं, उनको पता है ये सब बहुत लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ ये सब। हमारे लोग के पाप होता है, वही तरह हम लोग कर देते हैं। चलिए, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जय हिंद, जय भारत। अब आगे के लिए कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और आगे स्टोरी लाने के लिए मैं देवा ब्लॉगर आपके साथ सदैव हूँ।